भारत में मुसलमान ना होते तो ये संविधान ना होता, और अगर आज अम्बेडकर जिंदा होते तो शायद भारत के हर मुस्लिम से माफी मांगते। यूपी वालों ध्यान से सुनना, चुनाव आ रहा है। 1940 में जब जिन्ना के मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, तब अम्बेडकर के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के लोगों में ये बहस छिड़ गई कि उनकी पार्टी को इसका समर्थन करना चाहिए या विरोध। तो 1940 में रिसर्च करके उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, जिसको 1945 में किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम से छापा गया। अब इन लोगों के मुताबिक उस किताब के पेज 123, 125, 291 पे अम्बेडकर ने लिखा है, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। अब सुनो, उस समय जिन्ना ने पार्टीशन के लिए इतने दंगे करवाए, इतनी हिंसा करवाई कि मजबूरन अम्बेडकर ने यह लिखा कि अगर पार्टीशन हो ही रहा है तो पंजाब और बंगाल, जहां मुस्लिम्स बहुत ज्यादा थे, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए ताकि हिंसा ना हो, खून खराबा ना हो, जैसा कि उन्होंने तुर्की और बुल्गारिया में देखा और सीखा था। और मुसलमान कभी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे, सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो जिन्ना की जैसी हरकतें थी, ये बात कोई भी जेन्युइन आदमी बोल सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। वैसे ही जिन्ना पूरा इस्लाम नहीं है, उसके फॉलोअर्स और मुस्लिम लीग पूरा मुस्लिम समाज नहीं है। अगर अम्बेडकर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले होते, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जैसे मुसलमानों से मिले होते, तो शायद अपनी बातों को वापस जरूर लेते। और तो और कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश से अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से निकाल दिया था, तो बंगाल के मुस्लिम्स ने ही अपने वोट से उन्हें वहां पहुंचाया, फिर संविधान लिखा गया, जिसके लिए अम्बेडकर हमेशा मुस्लिम्स के लिए शुक्रगुजार रहे हैं। अब सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। मान लिया कि अम्बेडकर की लिखी सारी बातें जिसे तुम भोंक रहे हो सब सच है, मान लिया। तो तुम अम्बेडकर की बात से सहमत हो तो अम्बेडकर ने मनुवाद पे थूका था, मनुस्मृति को जलाया था, जाति भेदभाव को कैंसर बताया था, ये भी मानो? ये नहीं मानोगे? क्यों भाई, दोगलापन क्यों? मानो ना। देश भर और खास तौर से यूपी के किसी मुसलमान को इस नैरेटिव से भटकने की जरूरत नहीं है कि बाबा साहब ऐसे थे वैसे थे। जो लोग बाबा साहब की इज्जत नहीं करते वो हमें बताएंगे कि उनके मुसलमानों के लिए क्या विचार थे।